दोस्तों इस टाइप के जो फीचर है वो आपको पिक्सल डिवाइस या फिर iOS एप्पल की डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं और Realme UI 2.0 के लिए ये फीचर जो है मैंने सजेस्ट किया था, बट उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। Realme UI 2.0 का जो फीचर है आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, टैप और सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये जो टैप ऐप है दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये ऐप मिल जाएगी। बट यहाँ पे ऐप मिलने के बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है ये आपको इस वीडियो में पूरा देखने के बाद ही पता चलेगी। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि ये ऐप वर्क नहीं कर रही है। तो कैसे ऐप वर्क कर रही है मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊँगा। तो पहले इस ऐप को आप जैसे ही ओपन करते हो तो सबसे पहले दोस्तों इसके डेवलपर के बारे में आपको बता दूं, XDA डेवलपर ने इसे क्रिएट किया है और बिग थम्स अप है ऐसे क्रिएटर को। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट जाता है जिसने इस ऐप को यहाँ पे क्रिएट किया है। और यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी, जिसे आपको टैप करके यहाँ पे परमिशन दे देनी है। और जैसे ही आप परमिशन यहाँ पे दे देते हैं और बैक आते हैं तो ये जो ऐप है रनिंग प्रोसेस में आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एक्शन वाला फीचर है उस पर यहाँ पे टैप कर देना है और एक्शन में जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको इतने फीचर्स दिखाई देंगे। मीन्स यहाँ पे आप किसी लॉन्च ऐप को भी लॉन्च कर सकते हो, यूटिलिटी को लॉन्च कर सकते हो। एक्शन में यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐप्स को कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉन्च में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐप्स जो है यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कैलकुलेटर ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्च ऐप में कैलकुलेटर ऐप सिलेक्ट हो गई है। यूटिलिटीज़ में यहाँ पे फ्लैश लाइट को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे फ्लैश लाइट भी सिलेक्ट हो गई है। बट यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे एक्शन और एडवांस वाले, बट एक्शन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्शन में आप जैसे ही टैप करते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, नोटिफिकेशन पैनल ओपन वाला ऑप्शन आ जाता है, क्विक सेटिंग आ जाती है, होम आ जाता है। तो यहाँ पे बैक वाला बटन भी आ जाता है। तो आपको जो एक्शन यहाँ पे रखनी है अपनी आप रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन पैनल को रख देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, ये सारे जो एक्शंस है वो एक साथ वर्क नहीं करेंगे। जो भी आप ऊपर की ओर रखोगे, जैसे कि यहाँ पे अभी बैक वाली की जो है एक्शन ऊपर की तरफ है, तो बैक डबल टैप करने के बाद, पीछे डबल टैप करने के बाद जो बैक की जो हमने एक्शन में रखी है वही यहाँ पे वर्क करेगी, क्योंकि बीटा टेस्टिंग अभी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं पीछे डबल टैप कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डबल टैप वर्क कर रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको जो भी ऐप्स को वर्क करना है या फिर जो भी एक्शन को वहाँ पे वर्क करवाना है तो यहाँ पे आपको इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट को अभी यहाँ पे ला दिया है। अब मैं पीछे की तरफ अगर डबल टैप करता हूँ आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से डबल टैप करने पे स्क्रीनशॉट जो है अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। बैक की जो है वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये एक बीटा टेस्टिंग वर्जन है, इसलिए डेवलपर ने जो अभी बनाया है यहाँ पे डबल टैप ही वर्क कर रहा है। बाद में डबल टैप ट्रिपल टैप भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को एक्शन में रख दिया है, तो कैलकुलेटर डबल टैप करने के बाद वर्क कर रहा है। तो आप चाहो तो जो भी ऐप्स या फिर एक्शन यहाँ पे आप रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ओल्ड वालों को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से ड्रैग करके आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो ऐप है बैकग्राउंड में रनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रनिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने नोटिफिकेशन पैनल को लगा के रखा है, तो नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे डबल टैप में ड्रैग हो रहा है। ऐप को परमानेंटली रनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है ऐप में और ऐप इन्फो में चले जाना है। यहाँ पे आपको पावर सेवर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर वाला बैकग्राउंड रन इन बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको रीसेंट टास्क में इस ऐप को लॉक करके रख देना है। तो जैसे ही आप इसे लॉक करके रखोगे तो आप रीसेंट टास्क जब क्लियर करोगे तो ये जो ऐप है बैकग्राउंड में रनिंग होने लगेगी और जो आपकी जो प्रोसेस है जो आपने एक्शन सेट किया है वो यहाँ पे वर्क करने लगेगा। तो इस टाइप से है जो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल जो है अभी भी यहाँ पे डबल टैप करने के बाद नीचे आ रहा है। तो इस ऐप का यूज़ अभी आप कर सकते हो और Realme UI 2.0 में शायद से फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इस ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। Realme के रिगार्डिंग दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।